नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग प्रथम वर्ष फाउंडेशन कोर्स हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमको क्लियर आ जाएगा कि कहाँ से कितना आता है, किस पोर्शन से व्याकरण से ज़्यादा आता है, कि अध्याय से संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा आता है। तो हम इसमें क्लियर रहेंगे हमारे आने वाले पेपर में कहाँ से कितना आएगा, हम उस हिसाब से पढ़ लेंगे। फिर इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। और इससे पहले जो हमारे अध्याय हैं, सारे टॉपिक्स हैं, वो कवर जा चुके हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, आप जा कर के देख सकते हैं। और इस पीडीएफ की ये जो पेपर का पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पेपर का नाम इसी दिन हमारे दो पेपर साथ में होते हैं, एक होता है हिंदी इंग्लिश और एक हिंदी और इंग्लिश साथ में होता है। तो ये हमारा भाषा और संस्कृत पेपर का नाम है, पार्ट फर्स्ट है, और सेकंड में हो जाएगा हमारी इंग्लिश। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की? हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन ए सरोज स्मृति, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी पद्मावती, ऑप्शन डी साकेत। तो इसका सही आंसर होगा साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, क्योंकि हमारी सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, और पद्मावती हमारी मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत। फिर आ जाता है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र जी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी धनपत राय, ऑप्शन डी गुलाब राय। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे प्रेमचंद्र जी के बचपन का नाम धनपत राय था। धनपत राय प्रेमचंद्र जी के बचपन का नाम था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी? जीप पर 2, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 झिल्लियां सवार थी। यह एक निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है, जो कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर लिखा गया है। ये हमारे अध्याय में दे रखा है, लिखा गया है, जिसमें जब कभी लोग खेत से किसान के लौट रहे थे, तब वो बोलते हैं एक वाक्य में कि जीप पर 3 सवार इल्लियां हैं, जो कि सारा चना खाए जा रही हैं, यानी सारा प्रशासन खाए जा रही हैं। तो इसका सही आंसर होगा जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं। जब आप लोग इसके अध्याय को पढ़ लेंगे तो ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, बहुत आसान चीजें हैं ये। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। फिर आ जाता है आचार्य रामचंद्र जी का इसमें से कौन सा निबंध है? इसमें से कौन से निबंध हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं? ऑप्शन ए कुटज, ऑप्शन बी राधिका, ऑप्शन सी मेरे राम का मुकुट भीगा रहे, ऑप्शन डी उत्साह। तो इसका सही आंसर उत्साह ही होगा, यहाँ पर टिक भी लगाया हुआ है, उत्साह इसका सही आंसर होगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर इसका सही आंसर होगा। संस्कृत के 4 अध्याय कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। निमेष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निमेष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पलक, ऑप्शन बी जेब, ऑप्शन सी नाभि, ऑप्शन डी अंगूठा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पलक। निमेष का पर्यायवाची शब्द पलक होता है। सज्जन, सज्जन में कौन सी संधि है? हमारे व्याकरण भाग में ये दे रखा है संधि वगैरह, संधि और उसके प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है सज्जन में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी व्यंजन संधि, क्योंकि सज्जन जो होता है वो सत्व प्लस जन से मिलकर बना है, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से व्यंजन मिल रहे हैं, इसलिए हो जाएगा व्यंजन संधि। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि।
बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा हमेशा कैसी होती है? ऑप्शन डी है भाषा हमेशा कैसी होती है। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी भाव मूलक का बोध नहीं कराती, ऑप्शन सी परिवर्तनशील, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भाषा हमारी हमेशा परिवर्तनशील होती है। जैसी स्थिति होगी, जो विषय होगा, उस हिसाब से हमारी भाषा हो जाती है। जहाँ के लोग अलग होंगे, जहाँ देश विदेश सबकी भाषा अलग अलग हो जाती है, तो भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। मातृभूमि कविता हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की है। पहला ही अध्याय है हमारा। मातृभूमि कविता में रत्नाकर किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए चूड़ी का, ऑप्शन बी करधनी का, ऑप्शन सी अंगूठी का, ऑप्शन डी कंगन का। तो इसको रत्नाकर यानी कि सागर होता है, तो सागर को करधन का प्रतीक माना गया है, करधनी का माना गया है, क्योंकि आसमान बादल तो ऊपर रहता है जिसमें चांद और सूर्य जो होते हैं वो मुकुट का कार्य करते हैं, और नीचे पृथ्वी होती है, और बीच में जो होता है रत्नाकर, यानी रत्नाकर कविता मातृभूमि रत्नाकर जो होता है करधनी। ऐसा बोला जाता है मानो पृथ्वी ने अपने करधनी लगाई हुई है, रत्नाकर रूपी करधनी लगाई हुई। तो इसका सही आंसर होगा करधनी। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गोमती नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर होगा गोमती नदी के पास हमारा लखनऊ बसा हुआ है। शरद जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मंडवा, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन में हमारे शरद जोशी जी का जन्म 1931 में हुआ था। 1931 में उज्जैन में शरद जोशी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास किसने दिया था? ये तो मुख्यतः जिसने रामायण देखे उसको पता होगा। ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी कैकेयी, ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका सही आंसर होगा कैकेयी ने एक वचन लिया था दशरथ जी से, उसके पश्चात उन्होंने कैकेयी जी ने उनको राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था, क्योंकि मंथरा के बहकावे में वो आ गई थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगी थी। फिर आ जाता है हमारा 15वां क्वेश्चन। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है? बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी कुबेर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही ये कथन है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मि रथी, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी हुंकार। तो इसका सही आंसर होगा उर्वशी में उनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। गोवर्धन मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामेश्वरम में, ऑप्शन बी पुरी में, ऑप्शन सी गया में, ऑप्शन डी प्रयागराज में। तो इसका सही आंसर होगा पुरी में, यहाँ पर टिक भी लगाया हुआ है, गोवर्धन मठ पुरी में स्थित है। निंदा का विलोम शब्द होता है, निंदा का विलोम शब्द यानी कि जस्ट उसके अपोजिट। ऑप्शन ए स्तुति, ऑप्शन बी प्रतिघात, ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी अनैतिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्तुति। निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। फिर आ जाते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन पे। जिन शब्दों के अर्थ समानता हो उसे, जिन शब्दों के अर्थ में समानता उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ थोड़े से समान हो या उसी से मिलते जुलते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए विलोम शब्द, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर होगा पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा ये होती है कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ या तो समान होता है या फिर उनसे मिलता जुलता होता है। तो इसका सही आंसर होगा पर्यायवाची शब्द। सूफी का अर्थ होता है ऑप्शन ए उदार, ऑप्शन बी पवित्र, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी फकीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फकीर। सूफी का अर्थ होता है उर्दू में फकीर। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, रामानुज, ऑप्शन डी। तो हमारे पाठ में मुख्यतः शंकराचार्य जी दिए गए हैं, जिन्हें विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए महर्षि कणाद, ऑप्शन बी महर्षि गौतम, ऑप्शन सी महर्षि जैमिनी, ऑप्शन डी महर्षि पंतजलि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महर्षि गौतम को न्याय दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। किसी सरकार की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर लगी बाधाओं को ढीला करना क्या कहलाता है? किसी सरकार की समान नीतियों पर लगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सामाजिकता, ऑप्शन बी राजनीतिकता, ऑप्शन सी आर्थिकता, ऑप्शन डी उदारीकरण। तो इसका सही आंसर होगा उदारीकरण। संसार किस पर आश्रित है?
ऑप्शन ए सत्य पर, राजनीति पर, धन पर, शारीरिक बल पर। तो इसका आंसर मुझे क्लियर नहीं है। इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों पर ही संसार आधारित होता है। सत्य पर आधारित होता है, राजनीति पर भी आधारित होता है, धन पर आधारित होता है, शारीरिक बल पर भी आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धर्म की मर्यादा साक्षी माना गया है। धर्म की मर्यादा साक्षी कौन है? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी अंतःकरण। तो इसका सही आंसर होगा अंतःकरण। भारतीयों को एक रखने में है, भारतीयों को एक रखने में मूल क्या है? भारतीय हम सब एक हैं, उसको रखने के लिए मूल क्या है? ऑप्शन ए स्वभाव, ऑप्शन बी संस्कृति की एकता, ऑप्शन डी संविधान, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी अन्य कोई कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान हमें एक रखता है। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? ये भी एक चैप्टर ही है हमारे उसमें। ऑप्शन ए हमारा पहनावा, ऑप्शन बी हमारा साहित्य, ऑप्शन सी हमारी भाषा, ऑप्शन डी हमारी चिंतन धारा। तो इसका सही आंसर होगा हमारी भाषा। विविधता इसी कारण से हो जाती है क्योंकि हमारी भाषा हर जगह हर स्थान पर अलग अलग हो जाती है। तो विविधता का मुख्य लक्षण जो है हमारी भाषा है। भारतीय संस्कृति में सबसे अंतिम पुरुषार्थ कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी काम। तो इसका सही आंसर होगा मोक्ष। मोक्ष सबसे अंतिम कर्मार्थ माना जाता है भारतीय संस्कृति में। अयोध्या किस नगरी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए रेवती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सरयू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। मातृभूमि कविता के रचनाकार कौन है? अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मातृभूमि, पहला ही चैप्टर है हम लोगों का। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी कुबेर राय। तो इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने मातृभूमि कविता की रचना की थी। यशोधरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसका सही आंसर होगा यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ऑप्शन ए। पूस की रात कहानी है, ये तो सबको पता है पूस की रात किसकी कहानी है। इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। पूस की रात कहानी किसने लिखी थी, उसके लेखक कौन है? और अगर आप नहीं बता दे तो फिर मैं बता दूंगी कमेंट बॉक्स में आपको। शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस शहर पर आधारित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ पर आधारित है शतरंज के खिलाड़ी। ये भी बहुत अच्छी कहानी है जो कि मैंने पढ़ा दी है। शरद जोशी जाने जाते हैं, ऑप्शन ए रिपोर्टाज के लिए, ऑप्शन बी कहानियों के लिए, व्यंग के लिए, नाटक के लिए। तो इसका सही आंसर होगा शरद जोशी जी व्यंगात्मक निबंध व्यंग के लिए जाने जाते हैं। मुख्यतः वो शरद जोशी जी व्यंग के लिए जाने जाते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड है? एक बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है। तो इसमें 7 कांड है रामचरितमानस में। भगवान राम के पुत्र का नाम था? ऑप्शन ए लव कुश, ऑप्शन बी युगवेद, ऑप्शन सी पवन सुमन, ऑप्शन डी लवयुग। तो इसका सही आंसर होगा भगवान राम के पुत्र का नाम लव कुश था। उत्साह निबंध है, उत्साह निबंध विचार मूलक है, भाव मूलक है, तुलना मूलक है, प्रेरणा मूलक है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेरणा मूलक है। उत्साह निबंध भी एक प्रेरणा मूलक निबंध है। बहुत ही अच्छा निबंध है जो कि हमने पढ़ा दिया है, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब जाकर के पढ़िएगा, तुम अच्छे समझिएगा, बहुत ही अच्छा निबंध है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? ऑप्शन ए रौद्र, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी वीर। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रत्येक नागरिक के रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु का, विचारों का, तीज त्योहारों का, कानूनों का। जलवायु का रहन सहन पर, जैसे ठंडी आ गई तो हम लोग ठंडी वाले कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी आ गई तो गर्मी वाले। तो रहन सहन पर मुख्यतः जलवायु का असर पड़ता है सब पे। रीवा जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बघेली। तो इसका सही आंसर होगा बघेली, क्योंकि ये रीवा जिले का ही क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसमें ये पूछी गई है। और जिस शहर का जहाँ का होगा, जिस जिले का होगा पेपर, वो उस हिसाब से फिर पूछता है बघेली। जीवन में जिसे हम धारण करते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन ए भावना, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी विचार, ऑप्शन डी आदर्श। तो इसका सही आंसर होगा विचार। हम लोग जीवन में विचार ग्रहण करते हैं।
सत्य कर्म ही ज्ञान देता है, सत्कर्म ही ज्ञान देता है, यह कथन किसका था? सूरदास जी का था, सुकरात का था, तुलसीदास जी का था, कबीरदास जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकरात जी का था। मूल्य किसके द्वारा अनुबोधित होता है? ऑप्शन ए समाज द्वारा, ऑप्शन बी विदेशों द्वारा, ऑप्शन सी राजनीतियों द्वारा, ऑप्शन डी राजाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज द्वारा। मूल्य का अनुमोदन जो होता है ऑप्शन ए समाज द्वारा होता है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव किस देश की संस्कृति पहचान है? इसका सही आंसर है भारत। वसुधैव कुटुंबकम जो भाव होता है वो हमारे भारत में ही है। नैतिक मूल्यों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए राष्ट्र में, व्यक्तियों में, समाज में, विश्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक मूल्यों में परिवर्तन होता है मुख्यतः राष्ट्र में ही होता है नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। इसका कुछ आंसर क्लियर नहीं है, इसको आप लोग बनता हुआ बता दीजिएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा इसके आंसर को। सरोज में संधि है, ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी यौन संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोज में विसर्ग संधि है, यहाँ पर सरोज में विसर्ग संधि है। पवन का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प प्लस ऑन हो जाएगा, पवन का संधि विच्छेद। प्राचीन का विलोम शब्द होता है, ऑप्शन आ अप्राचीन, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी अवर्जित, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्राचीन। प्राचीन का विलोम शब्द होता है। देवता का पर्यायवाची शब्द होता है, ऑप्शन ए आत्महर्य, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन बी महीधर, ऑप्शन डी स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी। अनेकार्थी शब्द का उपयोग किया जाता है नयापन लाने के लिए, अर्थ पैदा करने के लिए, भाव पैदा करने के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थ पैदा करने के लिए लाया जाता है। ये आज हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन पेपर हिंदी का हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके तुरंत रिप्लाई दे दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें आपको लगता है यदि कोई आंसर गलत है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर लूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।